ओवैसी साहब, ट्वीट करने से पहले फ़ोटो तो अच्छे से देख लेते। फैंसी ड्रेस बताने से पहले फ़ोटो पर अच्छे से गौर तो फरमा लिया होता। देखा होता कि नीतीश कुमार जी ने वो जो आपने 4 फ़ोटो डाले हैं वो 2 अलग-अलग दिन के कार्यक्रम के हैं और दोनों ही दिन नीतीश कुमार जी ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर से ये कह ही दिया था कि बिहार में जो दंगा हुआ है वो दंगा हुआ नहीं है, कराया गया है। एक जो राज कर रहे हैं उनके द्वारा और दूसरा उनके एजेंट बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जिस तरह से खूबसूरती देखने वाले के नज़रिए में होती है, उस तरह से ही नफरत भी देखने वाले के नज़रिए में होती है। बिल्कुल इसी तरह से वक्ता रितु जायसवाल ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया है। दरअसल इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत किए थे और जिस पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि बिहार में जिस तरह से इफ्तार पार्टी चल रही है, उस तरह से ही बिहार में राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। पहले जदयू की तरफ से इफ्तार पार्टी की जाती है, सीएम नीतीश की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जाती है, जिसके बाद बीते दिनों यानी आपको बताएं बीते रविवार को राजद की तरफ से राबड़ी आवास में भी इफ्तार पार्टी दी जाती है, जिसमें तमाम बिहार के नेता मौजूद होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत तमाम नेता, चिराग पासवान, पप्पू यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह, तमाम जो बिहार के नेता है वो जो है इस पार्टी में शिरकत करते हैं। लेकिन बीजेपी इस पार्टी से दूरी बनाए रखती है। ना ही वो जदयू के पार्टी में जाती है, ना ही वो आपको बताया कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए सीएम आवास में इफ्तार पार्टी में बीजेपी शिरकत करती है, और ना ही राजद की तरफ से दिए गए इफ्तार पार्टी जो कि राबड़ी आवास में होती है उसमें बीजेपी शिरकत करती है। हालांकि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी पर तंज कसती नजर आती है। इसी क्रम में अब AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है और कहा है कि बिहार भले ही जल रहा हो लेकिन हमारे हुजूर तो फैंसी ड्रेस में मग्न है। तो देखिए, एक ट्वीट जो है वो ओवैसी साहब करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसते नजर आते हैं और कहते हैं कि दरअसल टोपी पर ये पूरी सियासत गरमा जाती है। जिस तरह से टोपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लगा रखा है और कपड़ों पर भी जो है तंज कसा जाता है। अब इस पूरे बयान पर रितु जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब, आप ठीक से पहले देख तो लीजिए, ट्वीट करने से पहले आप रिसर्च तो कर लीजिए। आप जैसे कहते हैं कि फैंसी ड्रेस से इन्हें फुर्सत नहीं है, तो क्या उन्होंने पहना है? उन्होंने तो सिर्फ सफेद कुर्ता पहना है। नीतीश कुमार एक दिन पहले भी सफेद कुर्ता ही पहने रहते हैं, एक दिन बाद भी सफेद कुर्ता पहने। हालांकि तेजस्वी यादव एक दिन सफेद कुर्ता और एक दिन उनके कुर्ते का कलर चेंज हो जाता है। तो कहते हैं ना, जिस तरह से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जैसे आप खूबसूरती जिसके अगर आपको देखती है सामने वाले की, इसका मतलब आपकी आंखों में खूबसूरती है। उसी तरह से अगर आपको नफरत दिख रहा है, इसका मतलब आपकी आंखों में नफरत है। किस तरह से देखिए, रितु जायसवाल असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसती नजर आती है, उन पर हमलावर होती है। अंग्रेजी में किस तरह से उनके ऊपर प्रतिक्रिया दे रही है रितु जायसवाल, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। ओवैसी साहब, ट्वीट करने से पहले फ़ोटो तो अच्छे से देख लेते। फैंसी ड्रेस बताने से पहले फ़ोटो पर अच्छे से गौर तो फरमा लिया होता। देखा होता कि नीतीश कुमार जी ने वो जो आपने 4 फ़ोटो डाले हैं वो 2 अलग-अलग दिन के कार्यक्रम के हैं और दोनों ही दिन नीतीश कुमार जी ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक दिन सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है और दूसरे दिन उनके कुर्ते पैजामे का कलर थोड़ा अलग है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जिस प्रकार सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, उसी प्रकार नफरत भी देखने वालों की आंखों में ही होती है। शायद यही वजह है कि ओवैसी साहब को सफ़ेद कुर्ते पैजामे, एक साधारण कुर्ते पैजामे में भी फैंसी ड्रेस नज़र आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर से ये कह ही दिया था कि बिहार में जो दंगा हुआ है वो दंगा हुआ नहीं है, कराया गया है। एक जो राज कर रहे हैं उनके द्वारा और दूसरा उनके एजेंट बैठे हैं। शायद यही वजह है कि इस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू की गिरफ्तारी हो रही है, AIMIM वाले कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम की गिरफ्तारी हो रही है।
तो मैं ये बता दूं कि पुलिस जो है वो धर्म के आधार पर किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसकी उनकी ही गिरफ्तारी हो जिनकी कहीं ना कहीं से संलिप्तता रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या लोगों से पूछताछ के आधार पर ही उन लोगों को की गिरफ्तारी हो रही है। और जिनका लग रहा है कि नहीं बेकसूर थे, उनको पूछताछ के बाद छोड़ा भी जा रहा है। तो और भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार रहे न रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, शांति, सद्भावना, अमन, चैन रहनी चाहिए।